नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंगलवार को खटीमा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। खटीमा के केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण सीएम धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था। खटीमा विधायक रहते हुए धामी ने केंद्रीय विद्यालय को भारत सरकार से स्वीकृत कराया था। 2019 से केंद्रीय विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित हो रहा था। प्रदेश के सीएम धामी ने सरकारी कृषि फार्म खटीमा की भूमि पर 26 करोड़ 23 लाख से निर्मित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा के भवन का लोकार्पण किया। इससे पहले दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का लाइव प्रसारण केंद्रीय विद्यालय में देखा गया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में देश भर के 22 पीएम केंद्रीय विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बनकर जो है लोकार्पण किया। सीएम धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर केंद्र से ये योजना जो है स्वीकृत कराई थी, जिसको लेकर उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां सीएम धामी ने जो है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और साथ ही बता दें आपको कि इस योजना की स्वीकृति जो है केंद्र सरकार से कराई थी। बहुत लंबे समय से खटीमा वासियों की मांग थी कि खटीमा में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए और अंततः ये प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण भी हो गया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था और पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। पहले चरण में जहां 68% रिकॉर्ड किया था, तो वहीं दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ है। और राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है, उससे कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। सर्वप्रथम को अवगत कराना चाहूंगा, जो हमारे त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो है, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर हम इसको पुरुष और महिला में अगर करते हैं बाइफरकेट, तो 65.5% जो है पुरुष मतदाताओं की पार्टिसिपेशन रहा। 74.5% हमारा महिला मतदाता इसमें शामिल रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि जो है पोलिंग परसेंटेज
उधर टिहरी गढ़वाल के निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। टिहरी और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का बहाव और भी तेज हो गया है। प्रशासन ने जो है घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। साई घाट, जानकी सेतु, रामझूला, भरत घाट, हनुमान घाट के साथ साथ समेत सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर तैनात किया गया है और एसएसपी टिहरी के निर्देश पर जो है मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के सभी घाटों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लाउड हेलर से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति गंगा में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करे। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी घाटों पर अलर्ट घोषित कर दिया है। हमारी पुलिस और जल पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और कांवड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। पीछे डैम से जो है पानी छोड़े जाने के बाद लगातार गंगा में जलस्तर में इजाफा हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको बताया कि गंगा में जो जल का बहाव है उसमें भी तेजी यहां पर देखी जा रही है, यानी कि पानी में साफ तौर पर बहाव तेज है और ऐसे में जो है प्रशासन की तरफ से लगातार जो है अपील की जा रही है लाउड स्पीकर्स के माध्यम से कि घाटों पर जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर जो है स्नान करें और अनावश्यक रूप से जो है गंगा में प्रवेश ना करें। तो ये हिदायत के साथ में अपील भी की जा रही है और साथ ही प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों की तरफ जो है भेजा जा रहा है। तो गंगा नदी का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डैम से पानी छोड़ने पर ये इसमें जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही जो पानी का बहाव है उसमें भी तेजी यहां पर देखी जा रही है, जिसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और जल पुलिस जो है लगातार घाटों पर गश्त कर रही हैं और लोगों से, श्रद्धालुओं से लगातार लाउड स्पीकर्स के माध्यम से अपील करती नजर आ रही हैं अनावश्यक रूप से जो है गंगा में प्रवेश ना करें और कांवड़ियों से भी सुरक्षित स्थानों की तरफ भेजते हुए अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर जाकर ही जल भरें। और ऐसे में सभी घाटों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार एक्टिव मोड पर एक्टिव है। उधर ऋषिकेश के मुनिकीरेती क्षेत्र स्थित योग निकेतन घाट पर एक हादसा हुआ, जहां एक 70 वर्षीय बाबा रामदास गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह गए। जानकारी के मुताबिक त्रिवेणी घाट से हनुमान घाट की ओर घूमने निकले बाबा गर्मी के कारण योग निकेतन घाट पर गंगा स्नान करने उतर गए थे, लेकिन बहाव का अंदाजा न लग पाने के कारण उनका पैर फिसल गया और इसी दौरान जो है वहां ड्यूटी पर तैनात जल पुलिस के जवानों ने बहाव में फंसे बाबा को देखते ही तत्परता दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में छलांग लगा दी और साथ ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जल पुलिस की मुस्तैदी से जो है बाबा की जान बच गई, जिस पर जो है उन्होंने पुलिस का आभार भी जताया है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा रामदास नाम के जो बाबा हैं वो गंगा में स्नान के लिए जैसे ही उतरते हैं और उन्होंने जो है बहाव का अंदाजा नहीं लग पाने के चलते जो है पैर फिसलकर जो है वो तेज बहाव में भंवर में फंस गए और देखते ही देखते गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर में तेज बहाव के बीच में बहते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जल पुलिस की तत्परता के साथ बाबा की जान बचा ली गई। अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस के जवान गंगा में छलांग लगाकर बाबा की जान को बचाने में सफल हुए, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से जो है पुलिस के जवानों ने देखते ही गंगा में छलांग लगाई और बाबा को बीच गंगा से जो है बाहर निकालकर लेकर आए। तो बाबा रामदास जो है गंगा में तेज बहाव का आकलन न कर पाने की वजह से स्नान के लिए उतरे और जहां पर उनका पैर फिसलने के कारण गंगा के तेज बहाव में बहते चले गए।
एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैदी के साथ एक्टिव मोड पर लगातार डटी हुई हैं, तो वहीं उन्होंने देखा कि कोई इंसान जो है बहता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बाबा की जान को बचा लिया। पिछले दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को बिना इजाजत हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचाना भारी पड़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज बीकेटीसी में सलाहकार पद पर नियुक्त के निर्देश जारी कर दिए हैं और बीकेटीसी के ही पूर्व सीईओ बीडी सिंह को इस पद पर अब नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में हेमंत द्विवेदी अभी भी अपनी बात पर अड़िग हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बरसात के दौरान यात्रा मार्गों पर शटल सेवाओं पर रोक लगाई जाती है और वह रोक अभी भी बरकरार है, जबकि चार्टर्ड को लेकर ना डीजीसीए और ना ही यूकाडा की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है। नहीं, देखिए जो शटल सर्विसेज हैं उस पर जो है कि डीजीसीए और यूकाडा ने बैन लगाया हुआ, क्योंकि जो शटल सर्विसेज रुद्रप्रयाग जिले से जो चलती हैं वहां पर मौसम खराब होने के कारण और बहुत सारी चीजें थी, उसके कारण जो है कि हर साल नहीं होता है कि मानसून में वहां पर सेवाएं शटल सर्विसेज बंद रहती हैं, लेकिन चार्टर्ड सेवाएं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, चार्टर्ड सेवाएं अभी भी चल रही है, आज भी चल रही है। चार्टर्ड सेवाओं के लिए ना डीजीसी से ना यूकाडा से कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। कि उन्होंने अपना विषय रखा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने अपना विषय रखा है और ये पूरा जांच का विषय है और जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद सारी जनता को वो सच्चाई देखने को मिल जाएगी और बाकी आगे चीजें देखते हैं क्या जांच में निकल कर आए। उधर हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एफटीआई परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। कार्यक्रम में कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत और कुमाऊं की आईजी रिद्धिम अग्रवाल समेत प्रशासन, पुलिस और बीजेपी की वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ये अभियान प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष भी अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। हमारे राज्य के अंदर हरेला पर्व से इसका विधिवत रूप से दूसरे चरण की शुभारंभ किया गया था और पहले दिन रिकॉर्ड 8,13,000 लोगों ने पौधारोपण किया था। प्रकृति संरक्षण यह हमारा संकल्प है, इसी को आगे बढ़ाते हुए देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यह अभियान हमारा पूरे महीने भर चलने वाला है, इसलिए मैं भी जहां जा रहा हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाते हुए जरूरी कदम भी उठाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश होने के साथ ही सनातन की पुण्य भूमि भी है, इसलिए यहां डेमोग्राफी में बदलाव की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे, धर्मांतरण कराने वाले तत्वों के जाल में फंसे लोगों को उचित परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी भी ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने में सफल रहा है। तो डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश पर रोक है और ऐसे में जो है डेमोग्राफी में जो बदलाव की कोशिश की गई है उस पर जो है रोक है और ऐसे में बता दें आपको कि लगातार कालनेमी जो अभियान है वो भी इसी तरह की से धर्मांतरण कानून को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और कालनेमी भी इसी को देखते हुए चलाया गया। जो ऑपरेशन कालनेमी है उसके तहत जो है ऐसे लोगों पर, अराजक तत्वों पर जो है कहीं न कहीं नकेल कसने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से कालनेमी को भी आगे बढ़ाती हुई और डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो उसमें बदलाव की कोशिश पर भी रोक।
यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू होने के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता का सपना जनता के आशीर्वाद से ही साकार हो सका है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों हरिद्वार स्थित मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, टनकपुर स्थित पूर्णागिरि धाम, नैनीताल के कैंची धाम, अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर, पौड़ी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर सहित अन्य प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मंदिरों में भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालु पंजीकरण, पैदल मार्गों और सीढ़ियों का चौड़ीकरण, अतिक्रमण हटाने और अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को सुगम एवं सुरक्षित दर्शन अनुभव प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनों मंडलों के आयुक्तों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए।
उधर केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के तहत सरकार उत्तराखंड राज्य को 478.50 करोड़ की विशेष सहायता राशि प्रदान करे। वहीं इस बारे में सीएम धामी का कहना है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने के साथ ही राज्य सरकार ने भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन के महत्वपूर्ण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल भारत की परिकल्पना के अनुरूप आधुनिक और पारदर्शी भूमि प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम में उत्तराखंड राज्य अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। उधर कारवेट घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव का नाम सामने आया है, जो कैबिनेट मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। जांच में भारी वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन के दुरुपयोग के प्रमाण मिलने पर वन विभाग ने शासन को रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई और ईडी से जांच की सिफारिश की है। उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षण डॉक्टर समीर सिन्हा ने पुष्टि करते हुए कहा कि शासन ने डॉक्टर भार्गव से कुछ अहम बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और इसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। शासन ने संबंधित अधिकारी से कुछ बिंदुओं पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है और उसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। जब अधिकारी द्वारा उस विषय पर शासन को अपना जवाब उपलब्ध दिया जाएगा तो उसके बाद शासन उस पर आगे निर्णय लेगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद कांग्रेस ने प्रशासन की अव्यवस्थाओं पर लापरवाही के आरोप लगाए। दरअसल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने हादसे को प्रशासन की लापरवाही चूक बताते हुए कहा, भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाली सीढ़ियों पर रास्ते बंद किए जाते हैं और भीड़ के डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है और इस दौरान भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया, जिसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। कि जब आम वीकेंड पे और जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है। रविवार को हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के बाद प्रशासनिक मशीनरी हरकत में आ गई है और डीएम, एसएसपी और डीएफओ ने आलाधिकारियों के साथ मनसा देवी और चंडा देवी मंदिरों का सघन निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और तुरंत दोनों मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट कर अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने दोनों मंदिरों के प्रबंधन से वार्ता कर भारी भीड़ को एडजस्ट करने पर विचार किया। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने मनसा देवी मंदिर में अस्थायी अस्पताल बनाने और सीढ़ियों को दुरुस्त करने के अलावा बिजली के तार हटाने के निर्देश दिए। चंडी देवी मंदिर में भी अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किए जाने की बात कही गई है और बता दें, दोनों मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई है। आज मनसा देवी और चंडी देवी दोनों ही के साथ की मीटिंग संबंध में ली गई थी और आज सुबह से ही वंदे सिस्टम मनसा देवी का लागू किया गया है। चंडी देवी का भी सिक्योरिटी ऑडिट अभी कराया जा रहा है। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों का ही फायर और सिक्योरिटी ऑडिट दोनों ही जल्दी कराया जाएगा और कल इस संबंध में
बैठक दोनों ही स्तर पर की जा रही है, जिसमें जो नए हमारे अरेंजमेंट्स हैं उसको इनसे अवगत कराया जा सके और जो सुविधाएं हैं वो उसी अनुरूप बनाई जा सके। तत्काल प्रभाव से जो सीढ़ी मार्ग है उसे बंद कर दिया गया है। किसी भी स्थिति पर सिर्फ आकस्मिक एग्जिट के लिए ही उसका उपयोग अब आगे से किया जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे और जो मुख्य मार्ग में कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके संबंध में जो मंदिर प्रशासन है और फॉरेस्ट वालों से और प्रशासन से बात की जाएगी। मीटिंग कल होगी और हमारा पूरा सहयोग रहेगा प्रशासन की तरफ। तो जी कल ही पता चल जाएगी। अभी तो वैसे निरीक्षण करने आए थे, अब कल ही होगा वो सारा। काफी स्ट्रांग है, हमने काफी सारे एंट्री पॉइंट्स को होल्ड कर रखा है। यहाँ पे जैसे पैदल मार्ग से काफी लोग आते हैं तो वहाँ पे भी हमने काफी लोगों को रोक के रखा हुआ है। हमारे जितने भी लोग हैं अपॉइंट हो रखे हैं सारे रोकने के लिए उनको, जब यहाँ पे रश ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा हमने ट्रॉली वालों से भी बात कर रखी है, जब रश ज्यादा हो जाता है तो खाली यहाँ से एग्जिट करते हैं, ट्रॉलीज में एंट्रीज को स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मली कल दोनों जगह बैठक भी कर रहे हैं मंदिर समिति के साथ, लेकिन जो अभी जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। एक कुछ जो सीढ़ी मार्ग का जो पोर्शन है उसको बंद करा जाएगा और वहाँ पर जो बिजली के तार हैं कुछ इधर उधर हो रखे हैं जो अनसिस्टमेटिकली लगे हैं उनको ठीक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शू स्टैंड वहाँ पर है कि उसकी पोजीशनिंग भी थोड़ी बेटर की जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। और साथ ही दोनों मंदिरों का कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट भी किया जाएगा, जितनी कैरिंग कैपेसिटी उसी के अनुसार लोगों को ऊपर भेजा जाएगा। उधर मनसा देवी मंदिर हादसे से सबक लेते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब से गढ़वाल रेंज में आने वाले सभी धामों और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सीओ रैंक के अधिकारी को दी गई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने खुद इसका जानकारी दी है और साथ ही आपको बता दें कि इससे संबंधित निर्देश भी उन्होंने सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों को दिए। पहले से ही जितने भी हमारे श्री धाम हैं जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम है और जितने भी हमारे यहाँ पे पौराणिक मंदिर हैं जो आस्था की दृष्टि से काफी भारी संख्या में देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, उसकी पहले से एक स्टैंडर्ड एसओपीज हैं। इसमें उसका जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसका जो रख रखाव है, उसके जो प्लान्स हैं, जिस तरह से भीड़ नियंत्रण के जो प्लान्स हैं, वो सारी एसओपीज संबंधित जनपद प्रभारियों को पहले से ही अवगत करा दिया गया है। कल की दुखद घटना के बाद में मेरे द्वारा समस्त जनपद प्रभारियों से ये रिव्यू लिया गया और इसमें उनको निर्देशित किया गया कि जो एसओपीज जो बनी हैं विशेषकर मंदिरों में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।